एग्जाम्पल बहुत है। मोल कंजर्वेशन कब लगाओगे? जब दो गैस पहले अलग अलग कंटेनर में थी और फिर कंटेनर को एक पाइप से जोड़ दिया, तो इसमें वॉल्यूम क्या हो गया? चेंज हो गया। तो जैसे कल कुछ लोग लगा रहे थे पार्शियल प्रेशर लॉ, तो यहाँ पे क्या लगाओगे? यहाँ पे मोल कंजर्वेशन। हाँ, ध्यान रखना इन चीजों का। करो। आज के पेपर में नंबर आते देख के तुम लोग केमिस्ट्री के, मैं आई थिंक मेरे को मैसेज किए हैं, तो मेरे को 18 बनाने हैं, बाकी के तुम लोग के ये बच्चे इतने कम कैसे? सैटरडे को कम रहते हैं क्या बच्चे? भूल गए हम लोग। 26 में तो दुनिया खत्म है। 26 में तो दुनिया खत्म है। बच्चे आप सब गए, घर गए क्या क्रिसमस हॉलीडे? कब आएंगे नए साल पे? ठीक ठीक है। 5 मिनट रिवीजन करो, 5-10 मिनट। 10 मिनट में शुरू करेंगे, 5 मिनट्स। बस तुम लोग के क्वेश्चन का एक करेक्शन देना है, एग्जाम में कुछ के क्वेश्चन गलत हो गए हैं, करेक्शन दे देता हूँ। आज का रिवीजन कराएंगे ज्यादा। क्या बच्चे तुम लोग क्लास में क्या चल रहा है? ये चल रहा है। अरे प्रॉब्लम ये है तुम लोग के क्लास का कि तुम लोगों की क्लास को मंडे से मैं नहीं हूं ना। मंडे को मैं हूँ क्या? मंडे को मैं किधर जाऊंगा? पाई का B4 हो जाएगा, और B1 B2 और B4 में पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, और तुम्हारे क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा, तुम्हारे क्लास में आएंगे ये सुजीत सर ना। हाँ, फिर मैं एक एक ही, ज्यादा नहीं बचा इस मेरे में, एक या दो ही क्लास का बचा हुआ है। हाँ। आज आज बच्चे इतने कम है यार, क्या पढ़ाए तुम लोगों को? ठीक है, थोड़ा सा पढ़ा देंगे, शुरुआत का पढ़ा देंगे, बाकी फिर पढ़ाएंगे। AGNO3 वाला, हाँ। ऑब्वियस, जितना भी पढ़ा है उतना पेपर में आएगा, फॉर ऑब्वियस रीजंस। नहीं, तुमको भी पता है कि जो मैं सैटरडे को पढ़ाऊंगा वो नहीं आएगा पेपर के अंदर, तो क्यों नाटक करते हो? छोड़ो ना। यार इसके ऊपर बैठ नहीं सकते, मांडी डाल के बैठ सकते हैं, हाँ। बोलो। हाँ, वो जितने तक पढ़ा है उतने तक तो आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा भाई? आएगा। अरे बाहर है। हाँ। जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा बाजेला, पक्की दाढ़ी वाला बाबा घंटा लेके भागेला। भोजपुरी वर्जन है भाई सैंटा क्लॉज का। सुजीत सर। सुजीत सर को बनाते हैं सैंटा यार एक दिन। जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा बाजेला, पक्की दाढ़ी वाला बाबा घंटा लेके भागेला। शुक्लांबरधरं विष्णु, शशिवर्णं चतुर्भुजम्। How many geometrical isomers?
डाउट्स पूछो तुम लोग आज। क्या रिवीजन? मैं रिवीजन कुछ नहीं करा था, सॉरी। या तो सुनो, या तो पहले 10 मिनट डाउट ले लो, 10 मिनट में पढ़ा दूंगा तुम लोग को। ठीक है। हाँ, डाउट नहीं होते मत पढ़ो फिर। अरे, सॉल्व करो पीवाईक्यू से, ना डाउट आएंगे। मैंने पीवाईक्यू से डाला है सब, मैं पहले बता रहा हूँ। तो बता देते हैं आंसर वो। हाँ, वो ऐसा ही होता है बाबू। ये ऊपर जाएगा ना, तभी तो ये नीचे आएगा इलेक्ट्रॉन। फिर डीडी ट्रांजिशन होता है ना। सही है, लिखो इसका, मारो डी, मारो इसका आंसर। हाँ। कोई नहीं, तो आप भी निकालो डाउट, जो जो डाउट से पूछो, चलो। सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही होता है। अभी आएंगे तुम लोग मंडे से, वही है। मंडे से तुमको पढ़ाएंगे छौ छौ करके। सागर सर का शादी है, बोले हैं हमको। ओह, मेरी शादी कराते रहते हैं हर क्लास में वो। उनको पता है 26 में दुनिया खत्म है। उन्हें सिखाओ, बोलो 26 में दुनिया खत्म है। ही इज आउट ऑफ ट्रेंड। सही में मैं देखता हूँ, टीचर्स मीम समझ नहीं पाते। बच्चों का मीम कंटेंट टीचर्स को समझना चाहिए। बच्चे क्या मीम सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कौन से ट्रेंडिंग सॉन्ग है, बच्चों को, टीचर्स को पता होना चाहिए। खुश खुश। काय काय? एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है। ठीक है। अभी तुम में से कौन सबसे अच्छा, क्या बोल सकते हैं, लॉन्गेस्ट जो है, क्या बोल सकते हैं, सिक्स मार सकता है, कैसे चेक करेंगे? सबको एक एक बार क्या बोला, बॉल डाली और बोला सिक्स मार के दिखाओ, तो जिसने सबसे लॉन्गेस्ट सिक्स मारा उसको ऐसे अरेंज कर दिया। तो लिगेंड्स को क्या किया, मेटल लिया, और अरे हर एक सेम मेटल के ऊपर अलग अलग लिगेंड्स लगा लगा कर देखते गए। और फिर स्प्लिटिंग चेक, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा आएगी वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जिसकी कम आएगी वो वीक लिगेंड, समझ में आया? तो उस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पे। अब वो लोग बोलते हैं पॉइंट से, तो बोला ना सीएफटी फेल हो जाती है इसमें ना, कि लास्ट में सीएफटी का फेलियर में मैंने बताया था, लिगैंड की पावर बतानी पड़ती है, स्ट्रॉन्ग है कि कोई वीक है। तो एलएफटी आएगी, लिगैंड फील्ड थ्योरी। तो लिगैंड फील्ड थ्योरी बताती है कि लिगैंड कैसे अपने आप को ओरिएंट करता है, तो लिगैंड की ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है सब। बट वो सब तुम्हारे सिलेबस समझ में नहीं आएगा, लिगैंड्स के ओरिएंटेशन कैसे होते हैं। पेयरिंग एनर्जी वो सीएफएससी पे कितना सीएफएससी है। अगर दे, हाँ, डेल्टा ओ अगर क्या बोलते हैं बड़ा है और पी छोटा है, तो पी छोटा तो पेयर अप हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है ना, स्ट्रॉन्ग लिगैंड में फिटिंग ज्यादा होगी, फिटिंग ज्यादा से डेल्टा की वैल्यू बढ़ जाएगी। डेल्टा ओ बढ़ जाएगा तो फिर पेयरिंग करना जो है वो क्या बोलते हैं, वो प्रेफर करेगा। हाँ। हाँ, वो रांची का सर को बोलो, वो सेंड करेंगे, उनके पास है वो। मेरे कितने बैचेस है, B5 है, और कौन कौन, B5 और B4, B3 पढ़ा रहा हूँ अभी, B6, सब में करेक्शन देना पड़ेगा। हाँ, सीईटी को मैं नहीं पढ़ा था, कल नहीं पढ़ा रहा हूँ, जब भेजेंगे तो पढ़ा देंगे। जहाँ भेजते हैं वहां चले जाने का। बच्चे सब अपने होते हैं। कहीं जाओ पढ़ाओ, किसी और अकेडमी में भेजेंगे तो वहां पे पढ़ा के आ जाऊंगा।
हाँ, अभी सामने वाले स्कूल में भेजेंगे, उधर भी जाके पढ़ा के आ जाऊंगा। कोई भी सब्जेक्ट दे देना, सब सब्जेक्ट पढ़ा लूंगा। आप बोलो ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, बस खाली आधा घंटा देना, आधा घंटा पहले टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, आधे घंटे पहले टॉपिक। केमिस्ट्री था तो कुछ भी पढ़ा सकता हूँ, केमिस्ट्री स्पिरिचुअलिटी था तो भी कोई जरूरत नहीं पढ़ने के लिए। बाकी अगर कोई दूसरा टॉपिक रहा तो बस खाली आधा घंटा देना, आधा घंटा पहले खाली टॉपिक पढ़ूंगा और फिर से पढ़ा दूंगा। हाँ, बायोलॉजी हो कुछ भी पढ़ा सकते हैं। बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री भी हमको था सिलेबस में। हाँ सर, कॉस्मोलॉजी तो तुम्हारे फिजिक्स के टीचर अच्छा अच्छा पढ़ाऊंगा, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ये। मैं आपके की कोई भी फिजिक्स का टीचर ले आना पूरा एकेडमी में से, कोई भी उठा के ले आना, उससे ज्यादा तुम लोगों को जो है एस्ट्रोफिजिक्स का मैं बता दूंगा। कोई भी टीचर को उठा के ले आना। हाँ, क्वांटम भी ज्यादा बता दूंगा उनसे। वो तो मेरा फेवरेट टॉपिक था भाई। तो हम बहुत पढ़ते, स्टार्स बनते कैसे, नेब्यूला कैसे होता है, ठीक है, उसके बाद जो है वो गैलेक्सीज का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, गैलेक्सीज बड़े कैसे होते हैं, ठीक है, ये सब कैसे होता है। फिर आयरन पे आके रुक कैसे जाता है, ब्लैक होल के फॉर्मेशन कैसे होते हैं, बड़े मैसिव ब्लैक होल कैसे बनते हैं, इवेंट हॉरिजॉन क्या होता है। ये सब बहुत पढ़ते थे। मैं तो अभी भी बहुत पढ़ता हूँ ये सब। मेरे को मेरा प्रॉब्लम ये था कि उसके लिए, इसरो के लिए क्यों नहीं करा था, हाँ, कि उसमें फिजिक्स का बैकग्राउंड बहुत ज्यादा चाहिए था, इसकी वजह से मैंने अप्लाई नहीं किया। फिजिक्स का बैकग्राउंड बहुत ज्यादा चाहिए था, तो मेरे को फिजिक्स में प्रॉब्लम ये था कि पहले फिजिक्स में डिग्री लेनी पड़ती, तो फिजिक्स मेरे को जम नहीं रहा था ज्यादा, मेरे को केमिस्ट्री ज्यादा जमता था, तो मैंने केमिस्ट्री में डिग्री लिया। फिर बीआरसी के लिए चांस था, बट फिर बीआरसी में खाली फिर न्यूक्लियर में ही काम था, फिर न्यूक्लियर में मेरे को ज्यादा जाना नहीं था न्यूक्लियर रिसर्च में। तो न्यूक्लियर रिसर्च में जाना था तो ऑन ग्राउंड रिसर्च वाले में जाना था, आर एन डी में जाके बैठे रहो लैब में, पढ़ते रहो 10-10 पेपर्स, और कुछ नया पता चला तो खाली अपनी रिपोर्ट करो, तो फालतू जॉब मुझसे होनी नहीं थी। लैब में कुछ काम कराते तो ठीक है। लैब में मेरे पापा ने साफ मना कर दिया, बोला न्यूक्लियर लैब में तू काम नहीं करेगा, पहले मना कर दिया साफ। ठीक है, वो रेडिएशन बहुत हार्मफुल होते हैं, कितना भी आप केयर ले लो, कितने भी अच्छे किट्स पहन लो आप, न्यूक्लियर रेडिएशन जो है आपकी बॉडी में जाने ही जाने, और बॉडी जाने से जेनेटिक डिसऑर्डर्स और ये सब आना शुरू हो जाते हैं इवेंचुअली, और आपकी लाइफ स्पैन भी कम हो जाती है। तो दो चीजें तो क्लियर कंडीशन थी घर वालों की, एक तो इंडस्ट्री में काम नहीं करना है, इंडस्ट्री में भी केमिकल सूंघ सूंघ के, केमिकल बॉडी पे लग लग के आपकी लाइफ स्पैन 5 साल कम हो जाती है। और न्यूक्लियर कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे हाईली रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज है, वहां पे काम नहीं करना। ठीक है, तो उसमें तो ये तो दो चीजें तो क्लियर बना कर दी थी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मेरे को जाना नहीं था, बैठ के कौन करेगा। डीआरडीओ का एग्जाम मेरे को देना था, बट मैंने दिया ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं दिया, मेरे को टाइम नहीं मिला, कुछ तो था। डीआरडीओ का पेपर का फॉर्म ही नहीं भरा मैंने, डीआरडीओ पापा तो बोले थे डीआरडीओ दे देना, मैंने दिया ही नहीं। ठीक है, मेरे को पहले से टीचिंग में इंटरेस्ट था, तो मेरे को पहले से पता था मेरे को टीचर बनना है, तो क्या, जब वो है ना कहावत कि जब प्यार हुआ चुड़ैल से तो परियों से क्या लेना देना, तो वही बात। तो वही बात, जब तो करनी ही टीचिंग है तो फिर क्या, जिसमें आप बेस्ट हो आपको वो करना चाहिए, सही है ना। अभी रिसर्च मेरे को पसंद है, बट मैं उसमें बेस्ट नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ मैं बेस्ट नहीं हूँ। मैं बेस्ट टीचिंग में, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है, मैं टीचिंग में ज्यादा जस्टिस कर सकता हूँ, तो मैं वो करूंगा। ठीक है, और मैं टीचर बना ही इसीलिए क्योंकि मेरे टीचर बेकार थे, तो मेरे को लगता था अच्छे टीचर लोग संसार में होने चाहिए थोड़े, तो उसके लिए, है ना, क्या प्रॉब्लम। तो और फिर फैमिली का भी थोड़ा कंस्ट्रेंट और वो सब भी चीजें थी, तो बहुत सारी। फिर पैसा भी तो इंपॉर्टेंट होता है यार जीवन में। वो वहां पे गवर्नमेंट जब में पैसा नहीं देते, डीआरडीओ के साहब क्या बोल सकते हैं, जूनियर लेवल साइंटिस्ट बनोगे तभी भी मिल मिल के कितना ही मिलता है, 60,000 का स्टार्टिंग पैकेज रहता है उसका। ठीक है, अगर आप क्या बोल सकते हैं हायर सीनियर साइंटिस्ट बनते हो तब जाके 1.5 लाख रुपए मिलता है। सीनियर साइंटिस्ट बनते बनते आपको नहीं करते 10 साल 5 साल लग जाते हैं, 5 से 10 साल रिसर्च करने के बाद सीनियर साइंटिस्ट बनोगे, तब 1.5 लाख रुपए पगार होगी, तो मतलब ही कैसे, अच्छा तो टीचिंग करो भाई, टीचिंग में भी तुम शुरुआती सालों में तक उससे ज्यादा कमा लोगे। पीएचडी होने का रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोई भी कंपनी में लग जाओ, वहाँ के R&D में बस हो गया काम, कोई भी कंपनी में जाओ, मान लो अभी ये क्या बोल सकते हैं, मेरा फ्रेंड है वो इसमें लगा है, टेस्ला में लगा है, तो टेस्ला में रिसर्च कर रहा है कि टेस्ट बैटरीज के ऊपर है ना, तो मेरा जो फील्ड रहेगा उसमें जो रिसर्च रहेगा, जैसे मेरा फील्ड रहेगा सेमीकंडक्टर्स में, तो मैं सेमीकंडक्टर्स में रिसर्च कर सकता हूँ। बट उसमें बहुत पढ़ना पड़ता है, नए नए चीजें टेस्ट करने पड़ते हैं, ट्रायल्स रन करने पड़ते हैं उनके, है ना, वो सब बहुत करना पड़ता है। तो उतने अननेसेसरी का क्यों दिमाग वेस्ट करने का अपना, जो चीज हम मतलब बहुत पढ़ना पड़ता है बहुत ज्यादा, मैं तो तुमको बोल रहा हूँ ना, मैं तुमको 4 रिसर्च पेपर दिखाता हूँ, उसको पढ़ो आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। ठीक है, तो वो 4 रिसर्च पेपर आप पढ़ोगे तभी आपका दिमाग खराब है। चलो एक पढ़ के दिखाता हूँ, आ जाओ। एक, कोई भी एक टॉपिक बोलो, चलो आपको कोई एक टॉपिक बताओ, रिसेंट का कोई टॉपिक जो इमर्जिंग है बहुत। क्वांटम कंप्यूटिंग, केमिस्ट्री का बताओ, केमिस्ट्री का पढ़ते हैं हम लोग थोड़ा। चलो अभी तुम लोग एक कैटलिस्ट के ऊपर टॉपिक आया है, रोडियम बेस्ड कैटलिस्ट, अभी आप लोगों ने रोडियम कैटलिस्ट पढ़ा ना, वो विल्किंसन कैटलिस्ट।
अरे पीछे गया। हाँ पेटेंट होता है ना सब काम। ये एसीएस में कराना पड़ता है। हाँ। हाँ। वो भी मस्त बंदा है भाई। हाँ तो ये देखो, ये ऐसे आइडेंटिफाइंग डिस्क्रिप्टर्स फॉर प्रमोटेड रोडियम बेस्ड कैटलिस्ट फॉर हाइयर अल्कोहल सिंथेसिस वाया मशीन लर्निंग। ठीक है, तो ये दे दिया। तो अब इसका डिस्क्रिप्शन एब्स्ट्रैक्ट ये सब इसको पढ़ना पड़ता है बहुत डिटेल में। एक इंट्रोडक्शन पढ़ो, ये पढ़ो, उसके डीप डीप वर्ड्स पढ़ो। वर्ड्स में से नोट्स निकालने पड़ते हैं कि इसमें क्या हुआ, उसमें क्या चेंजेस आया, ऐसे एंड ऑल। तो ऐसा इतना बोरिंग काम लगता है ना इसको बैठे बैठे पढ़ना, है ना। तो ये इसको देखो, इसको कैसे इसको पढ़े। अभी क्या है ना, हमने जो चीज की है तो हमको समझ में आती है तो हमें मजा आता है। ये हमने किया भी नहीं, इसका मेरा लेना देना भी नहीं है। देखो, while monometallic rhodium is primarily selective towards methane and acetaldehyde, it hardly suffices, है ना, and the bifunctional requirement of hash। अब जाके पहले आपको हैश ढूंढना पड़ेगा क्या होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखो फॉर द पर्पस ऑफ वेरिएंट, और उसके वर्ड्स भी इतने खतरनाक खतरनाक होते हैं लोगों के। ठीक है, तो अभी यहाँ पे लिखा फॉर इथेनॉल सिंथेसिस फॉर द सिन गैस। अब सिन गैस क्या होती है? सिंथेसिस गैस होती है। सिंथेसिस गैस क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन से सिन गैस बनती है, उससे बहुत मिथेनॉल बनाते हैं। ऐसे ये डिटेल आपको पता होनी चाहिए। फिर इसको पढ़ते जाने का। फिर बायोमेटेलिक रेडियम रोडियम और आयरन का, अगर रोडियम को आयरन के साथ कंबाइन करेंगे तो कैसे कैटालिसिस में इफेक्ट होगा। फिर अब आप देखोगे रोडियम को आयरन के साथ ही क्यों किया, फिर रोडियम के साथ कोबाल्ट क्यों नहीं कर सकते, रोडियम के साथ निकेल क्यों नहीं कर सकते। फिर उसका पेपर, अभी ये वाला जो पॉइंट है इसको समझना है तो इसके वाले पे क्लिक करो, फिर इसके वाले पॉइंट को जाके चेक करो क्या दिया है क्या नहीं दिया है। फिर ये लोगों के प्रमोटर्स कैसे लगेंगे, ये लगेगा। फिर फिगर्स देखो, फिर इसके ग्राफ्स आएंगे, ऐसे इलिस्ट्रेशंस आएंगे, डाटा कलेक्शन कैसे हुआ। तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ता, डाटा प्रोसेसिंग फीचर। अब इसमें ये तो मेरे को समझ के बाहर जाता है क्योंकि डाटा प्रोसेसिंग के अंदर पूरा मशीन लर्निंग लगता है। वो मशीन लर्निंग के बहुत सारे फैक्ट्स सीखने पड़ते हैं, तो अभी मशीन लर्निंग का हमको कोर्स करना पड़ता है। वो करो। तो इतना कुछ पढ़ो, ये देखो ऐसे ऐसे सब देते हैं, ये सब फालतू चीजें कौन केमिस्ट्री का टीचर पढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मेरे को रिसर्च में थोड़ा मौत आती है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो इसलिए रिसर्च करने का मेरे को ऐसा लगता है कि रिसर्च में मैं ज्यादा इतना अपना डेप्थ नहीं दे पाऊंगा, उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत पागलपन लगता है। बहुत टाइम देना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है। मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं ना अलग अलग यूनिवर्सिटीज, तो उन लोग खुश हूँ। फिर जवानी भी तो कोई चीज होती है ना। जवानी ऐसे बर्बाद हो जाएगी वहां पे तो क्या करेंगे, है ना। और फिर हमें स्पिरिचुअल पर्पस भी है, हमारा प्रीचिंग करना है, कॉलेजेस में जाना है, अपनी भक्ति करनी है, बाकी सब चीजें करनी है। तो बेटर है अपनी फैमिली के साथ रहने को मिलता है, फ्रेंड्स के साथ रहने मिलता है, एंजॉय करने मिलता है, भक्ति करने मिलती है, मंदिर में जा सकते हैं, सब चीजें। तो सब हर चीज इतनी आसान है तो फिर क्यों जो, और पैसा भी यहाँ पे ज्यादा है, वहां पे पैसा भी कम है। फिर ऐसा है वहां पे, जब आप बहुत ईयर्स ग्रो हो जाओगे तब जाके आप बड़ी पोजीशन पे आओगे, तब जाके आपको दो ना 2.5-3 लाख रुपया मिलेगा। उससे अच्छा है तो आप क्या बोलते हैं टीचिंग फील्ड में करो, आप उससे ज्यादा ऐसे कमा लोगे। तो और इसमें क्या है, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। इसमें नाटक नहीं है, छुट्टी का टेंशन नहीं है, लेक्चर्स का कम काम रहता है और आपकी इच्छा है, अगर आप मान लो आज मेरे को छोड़ना है विद्या सविता, तो मैं विद्या सविता छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगा। मान लो मेरे को कहीं और सेटल होना है तो मैं वहां पे नियर बाय में कोई क्लासेस ढूंढ लूंगा, वहां पे पढ़ाने लग जाऊंगा। सिंपल। तो ऐसा ही वहां पे जो भी क्लासेस रहेगा वहां पे मेरे को ज्यादा काम करना, मैं ज्यादा काम करता हूँ, नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ाता हूँ। मेरे को कम काम करना है, मैं नंबर ऑफ लेक्चर्स कम कर दूंगा। मेरे को एक ही लेक्चर लेना है, दिन में एक लेक्चर लेना है बस, ठीक है। लौंडियाबाजी करनी, लड़की घुमानी, एक लेक्चर लो पूरा दिन में लड़की के साथ घूमते रहो। तो आपकी इच्छा, आपको जो करना है करो भाई। पैसे कमाने पूरा दिन लेक्चर्स लो, पूरा दिन काम करो। ठीक है, तो जो करना है तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है आपको आपकी लाइफ के साथ, तो लाइफ अच्छी चल रही का टेंशन है। और फिर बच्चों से इंटरेक्ट करने मिलता है, जब बच्चे लोग पास आउट होते हैं, बढ़ते हैं आगे, जेई क्रैक करते हैं, अच्छे कॉलेजेस में जाते हैं, इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं, तो खुशी होती है बीइंग अ टीचर, आपने क्या कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी में। तो आपको आपका कंट्रीब्यूशन भी समझ में आता है कि आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जब आपके पढ़े हुए बच्चे जब डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो आपको खुशी होती है यार मेरे पढ़ाने से बच्चा डॉक्टर बना। बच्चा के एक्नॉलेज करते हैं, बाद में मिलते हैं तो बताते हैं कि सर आपने पढ़ाया था हमको। तो वो अच्छा लगता है, तो दैट इज वन थिंग। इसलिए मेरे को तो पहले से पता था मेरे को टीचर बनना है।
अब देखो आप लोगों को क्या बनना रहेगा, क्या जैसे जॉर्ज को पता है ऑलरेडी, उसको गुंडा माफिया बनना था, उसको वैसे पता है। बच्चे अगवा करेगा, साउथ इंडियन पिक्चर में विलेन। ओमनी, ड्रीम कार ओमनी, ड्रीम कार। हाँ बोल, क्वेश्चन नंबर 120। मेटल अमोंग मैंगनीज क्रोमियम ऑक्सीजन आयरन हैज हाई स्टैंडर्ड। हाँ ये तुम लोगों को इसमें समझ में आएगा क्या, डीएनए ब्लॉक में तब समझ में आएगा इसमें क्या जिसका फॉर्म। ये हो जाएगा ना, मेटल पे क्या है, मैंगनीज बोले ना, इनके साथ साइनाइड लगा हुआ है ना। यहाँ पे एमएन पे कितना है, +2 का चार्ज है ना। ठीक है, इसको वेट करो डीएनए ब्लॉक के लिए, डीएनए ब्लॉक का कोई। कौन सा 121? इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस व्हेन डेल्टा ओ इज लेस देन पी, अगर पेयरिंग एनर्जी बढ़ी है तो फिर पेयरिंग होगी नहीं। ठीक है, स्पिन कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म हाई स्पिन। हाई स्पिन कैसे बनेगा, हाई स्पिन मतलब क्या होगा तुम्हारे, हाई स्पिन वाले कब बनते हैं, जब तुम्हारे पास ज्यादा अनपेड होते हैं। सही है। तो यहाँ पे क्या बोला है, अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो पेयरिंग नहीं होगी तो हाई स्पिन बनेगा, हाँ हाई स्पिन बनेगा। सही है ना। अगर पेयरिंग नहीं होगी तो फिर क्या होगा, खाली सिंगल सिंगल रहेंगे, सिंगल रहेंगे तो हाई स्पिन होता है, पेयर अप रहते हैं तो लो स्पिन होता है। ठीक है, ये तो करेक्ट है। एंड व्हेन डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन बी, लो स्पिन है, ये सही है। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डेल्टा टी, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ, सही है। हाँ, मुश्किल से फॉर्म होते बहुत। टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कम होती है और पेयरिंग ज्यादा होगी, बिकॉज टेट्राहेड्रल में पता डेल्टा उससे छोटा होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग कम होगी तो पेयरिंग ज्यादा होगी। अगर पेयरिंग ज्यादा होगी तो पेयरिंग तो होगी नहीं, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो पेयर अप नहीं होगा, तो क्या बनेगा, हाई स्पिन। सही है, तो हाई स्पिन बनना चाहिए। तो यहाँ पे क्या, नहीं नहीं, पेयरिंग ज्यादा है तो लो स्पिन बनना चाहिए। तो आर रेयरली फॉर्म तो गलत है, इसमें क्या होगा, आर मोरली फॉर्म। पेयर्ड होगा, हाँ पेयर्ड अब ज्यादा होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। क्या दिया आंसर इसका। हाँ इसका ये ना, ये वाला तो क्या बोल सकते, करेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 जो है वो रॉन्ग होना चाहिए। रुको एक सेकंड, क्या दिया है यहाँ पे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ डेल्टा टी इज लेस देन स्लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। हाँ हाँ, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रेयरली फॉर्म्ड, हाँ तो कब भी देखो कैसा होगा, तो बुक दो बता दो। अब डेल्टा टी है और ये यहाँ पे क्या है, पेयरिंग। सही है, तो अब उसी हिसाब से देखेंगे तो पेयरिंग ज्यादा है, तो पेयरिंग यहाँ पे एनर्जी ज्यादा दे देंगे। अब यहाँ पे देखो जरा, नहीं पेयरिंग ज्यादा मतलब क्या बोल सकते हैं, पेयरिंग की एनर्जी ज्यादा है मतलब पेयरिंग नहीं करेगा, ऊपर जाएगा, समझ में आएगा। तो ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, पेयरिंग की अगर पेयरिंग ज्यादा होती है तो हमेशा कैसा होता है, हाई स्पिन होता है, क्या होता है, समझ में आया। यस, तो अब पेयरिंग ज्यादा है तो क्या फॉर्म होगा, हाई स्पिन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो लो स्पिन वाला तो नहीं आएगा, तो आंसर क्या लिखा है देखो जरा, यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरनल कॉम्प्लेक्सेस बिकॉज ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आर रेयरली फॉर्म, तो लो स्पिन तो बनेंगे नहीं बिकॉज ये ज्यादा है, तो ये ज्यादा होने से क्या फॉर्म होंगे, ज्यादातर हाई स्पिन। समझ में आया, मैं उल्टा पढ़ लिया था, नहीं समझ में आया। देख बताता हूँ, अच्छे से बताता हूँ पूरा।
स्प्लिटिंग है तो कौन से की सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, जिसकी स्ट्रेंथ लिगेंड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा। तो ये कर लेना। ठीक है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर का एक ही क्वेश्चन है, एम ए बी सी डी का। ठीक है। एम ए बी सी डी टाइप का जीआई पूछा है इसका। तीन आते पागल। स्क्वायर प्लेनर वाला है ना। अभी पढ़ा है ना, तीन, दो cis और एक ट्रांस। हाँ, एप्लीकेशंस के क्वेश्चन डाले तीन चार, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के तीन चार क्वेश्चन डाले। ठीक है, लेड का लेड पॉइजनिंग वाला डाला है। फिर उसके बाद है ना वो कार्बोक्सी पेप्टिडेज वो सब वाले भी डाले हैं, एप्लीकेशन वाले ज्यादा है। एप्लीकेशन मेटल कार्बोनिल्स के क्वेश्चन डाले, स्ट्रक्चर के मेटल कार्बोनिल के। हाँ, बाकी वीबीटी के दो तीन डाले हैं, स्प्लिटिंग के ज्यादा डाले हैं, और वीबीटी के लिमिटेशन के ऊपर एक क्वेश्चन है, उसका आंसर ऑल ऑफ दिस है। अभी ठीक है। और कुछ है ना। 25 जितने होते हैं। 13, मेरे को कुछ 18 बोले, 18 क्वेश्चंस। मुझे 18 क्वेश्चन बोले थे राउंड। 18 में से 5 न्यूमेरिकल है, 13 एमसीक्यू है। तो बता दिए सब आप लोगों को, क्या क्या है, कर लेना क्लियर। ठीक है, थैंक यू सो मच। शायरी